ओम शांति। ओम शांति। हरे कृष्ण। शालिनी बहन, I've made you host. हाँ, कब ज्वाइन करेंगे सभी? एक्चुअली 7:05 टाइम है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक बस है। पर 7 बजे के बाद स्टार्ट। बट देन बाकी सॉन्ग शेयर भी सेवन सभी। पास सेवन ना, दे विल बी अबाउट 10-12 पीपल. यू स्टार्ट एट दैट टाइम. ओके, देन सॉन्ग भी उस समय ही शेयर करना है ना? You start the song because people will start joining this, then they'll keep listening to the song ना. ओके जी, दैट इज आई एम आस्किंग। ओके जी। या सो यू डू ड्रामा के ऊपर और समथिंग ना. I put that only, but then I thought I'll put meditation song, and the Shiv Baba song will make us, put into that meditative mode. I selected that drama song only first. Then I thought, No, that meditative song you do in the end. Cheri, okay. When you do the meditation, actually, I do a 15-minute meditation with them Hmm. in the end, and also I give them a point for Manan Chintan Hmm. and some what they should do on at traffic control. Okay, then I will Okay, select so it. give them Manan Chintan point also, traffic control point also. Yes, yes. Okay, So, okay, ji, okay. thank you so Thank much. you so much. Thank you so much. प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना
सत्कार करे, मिलजुल के रहे, व्यवहार करे, मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करे, सत्कार करे, मिलजुल के रहे, व्यवहार करे, झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा, जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। Om Shanti. Very good morning to all of you. Om Shanti. शांति ओम शांति जी। सभी महान आत्माओं को ओम ओम शांति। शांति दीदी। आज की Om मुरली Shanti. जी जी ओम शांति। आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया है। मेरी साउंड ऑडिबल है? जी। ठीक। तो आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो आज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है कि हर एक हमारा सब्जेक्ट्स कितना है? 4 सब्जेक्ट्स है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इसमें पॉइंट्स ऐसा होता है जैसे हर एक पॉइंट कलर्ड होता है। इस कलर में हमें ये मालूम पड़ता है कि येलो में ज्ञान है, ये पर्पल तो नशा का पॉइंट है, फिर जो ब्लू है ये धारणा का पॉइंट है, और जो ग्रीन है वो सेवा का पॉइंट है। इसे याद में रख के सुनेंगे तो आपको आपके बुद्धि में एक एक सेक्शन में एक एक पॉइंट समा जाएगा। ठीक है ना? तो पहले हम बाबा को आवाहन करेंगे, फिर बाद में शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। Om ओम Shanti. शांति। Om Shanti. 5/11/2024। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो कोटों में कोई बच्चे हैं, हम इतने सारे आत्माएं इस दुनिया में हैं, लेकिन इस ड्रामा का पॉइंट कितनों को समझ में आता है? जिन्होंने बाबा ने ढूंढ के निकाला है, उस कोटों में कोई है हम। तो ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज हम बच्चों को ही समझ में आता है। तो तुम जानते हो यह ड्रामा, तो इसीलिए हमें यह ड्रामा का नॉलेज है, इसलिए हमें पता है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होता है। तो प्रश्न है आज के मुरली से, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? तो प्रवृत्ति वाले माने हम जो घर में रहते हैं, तो हम कौन से जॉब कर सकते हैं, ऐसे पूछते हैं बाबा से। कई बच्चे पूछते हैं। तो उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा बल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। रॉयल माना जो भी श्रीमत के अनुसार है वही रॉयल धंधा है। जो श्रीमत के विपरीत है वो
रॉयल नहीं है। तो ब्राह्मण बच्चे चीची धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे विकारों की खींच होती है। क्यों बाबा नहीं करना चाहता? क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा म्यूट कर देंगे तो क्या होता है, ऐसा धंधा करेंगे तो ये ज्यादा विकारों को खींच के ले आएगा। इसलिए बाबा हमें सावधान दे रहा है कि बच्चे ये सब है ना, बच्चे दोबारा ये सब नहीं करो, लेकिन जो श्रीमत के अनुसार है उस धंधा आप कर सकते हो। ओम शांति। शांति। ठीक है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहा है। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत, है ना। तो हम इसके बीच में है। ये तो रावण का मत है, ये तो बाबा का श्रीमत है, तो हम इसके बीच में है। तो हमें किसका सुनना है? ब्राह्मण को, बाबा का सुनना है। तो अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत, यह है श्रीमत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। तो जब हम श्रीमत फॉलो करते हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भगवान के जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं ईश्वरीय गुण या दैवी गुण। तो यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। तो हमें बाप कैसे, मतलब बाबा ने हमें चुन लिया है। किसके लिए चुना है? बाबा संपत्ति देने के लिए चुना है ना। सारे जो संपत्ति है, ज्ञान, गुण, मतलब खुशी, संकल्पों का खजाना, ये सारा जो खजाना बाबा देने के लिए हमें बाबा ने चुना है बच्चा बनने के। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। क्यों रावण से संपत्ति और कम हो जाती है? रावण से और ही क्यों संपत्ति कम हो जाती है? क्योंकि हम विकारों में पड़कर नीचे गिरते जाते हैं। क्योंकि विकारों में क्या होता है, नीचे गिरते ही आए हैं। लेकिन अब बाबा आकर के श्रीमत पर हमें सारे ईश्वरीय गुण दे रहे हैं, तो हम ऊंचे, बाबा हमें ऊंचा उठा रहा है। इसीलिए संपत्ति देके हमें सत्युग में ले जा रहा है। लेकिन रावण का मत यह है, वो नीचे गिराने की मत है, विकारों में फंसने की मत है। तो ईश्वर मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलता है तुम नीचे गिरते ही आते हो। तो त्रेता तक हमने बाबा के ईश्वरीय मत पर चला, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियस या देहबान में आते हैं द्वापर से, तो क्या होता है? आसुरी मत आवाज बंद हो गई। हाँ, तो क्या होता है? नीचे गिरने लग पड़ते हैं। तो नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हैं। आवाज नहीं आ रही। किसका आवाज नहीं आ रही है? ना ना आ रही है, सबको हमें तो आ आ रही रही है। है, उससे पता आंटी नहीं। आप अपना वो करो। हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। तो नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हैं। इसका मतलब क्या है? मत पता है नई दुनिया में क्यों थोड़ा थोड़ा गिरते हैं? सतयुग में जब हम जन्म लेते हैं, एक एक जन्म करके लेते हैं, तो क्या होता है, बैटरी जब 100% या 90% तक होता है, तब हम परम धाम से नीचे उतरते हैं सतयुग में। तो क्या होता है, हर एक जन्म में थोड़ा थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज होता जाता है। क्योंकि जन्म लेते लेते क्या होता है, हमारा जो बैटरी का चार्ज है वो कम पड़ता है। इसीलिए नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसा होता है, फिर चढ़ना कैसा होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। दे नशा का पॉइंट है, फिर से मतलब श्रेष्ठ बनने के लिए, तो ये नशा का पॉइंट है। हमें अगर नशा नहीं है तो ये जो पॉइंट्स बाबा देते हैं मुरली में, उसे पढ़ के हमें नशा ले आना चाहिए जीवन में हर दिन। तो तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा आया है, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए हमें। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे।
अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो, है ना। अभी इस संगम पर ही हम एक बार चढ़ते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। ये तो धारणा के लिए पॉइंट है। ड्रामा क्या है? बड़ा एक्यूरेट चलता है Accurate. और बहुत वंडरफुल है। तो आज का मनन चिंतन का पॉइंट लिख लीजिए, ड्रामा का 16 पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपके जीवन में हर दिन आपको सिमरन करना है। ड्रामा का 16 पॉइंट्स लिख लीजिए, बुक में मनन चिंतन कीजिएगा एक एक पॉइंट, और उस पॉइंट से आप जीवन में हर दिन आपको उसे यूज करना है ताकि आपका जीवन ड्रामा के पट पर चले। बच्चों को समझ में बड़ा समझ आता है बाप को याद करना, क्योंकि पूरा मुरली आज बाबा ने ड्रामा पर फोकस किया, इसलिए मनन चिंतन भी हमें ड्रामा पर ही करना है। तो ड्रामा जैसे एक पॉइंट हो सकता है, ड्रामा इन्फिनिट है ना, खूब खूब रिपीट हो जाता है। तो एक पॉइंट है, उससे क्या होता है, हमारे मन में जो भी प्रश्न आता है उसमें थोड़ा आंसर मिल जाता है। हाँ, वो तो रिपीट होता है ना। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि इस जन्म में मेरे अंतिम था और ऐसे जन्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कल्प में, नेक्स्ट कल्प में भी ऐसा ही होगा। अभी बाबा टाइम दे रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए श्रीमत पर। तो इसे याद रखते हुए हर पॉइंट को मनन चिंतन करना है। तो ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है, ये क्या है, योग का पॉइंट है, और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। बट हमें 16 पॉइंट कौन से हैं ड्रामा के? हमें तो 3-4 तो पता है, पर बाकी 16 पॉइंट क्या हैं? कुछ थोड़ा 16 सा बताएंगे प्लीज। हाँ, 16 पॉइंट आपको याद करके लिखना है कि बाबा ने जो भी मुरली में कहा है, ड्रामा रिपीट होता है। ड्रामा में जो होता है ब्राह्मणों के लिए वो कल्याणकारी है ना। हम तो सोचते हैं आज तो इतना बड़ा विपरीत हुआ है मेरे से, लेकिन ये क्या है, ये भी ड्रामा के पॉइंट से उसे ठीक करना है। क्या है ड्रामा के पॉइंट? बच्चे, तुम ब्राह्मण बने हो, मेरे बच्चे बने हो, तो ड्रामा तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है। आज तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है, लेकिन इसका भी कल्याण ही होगा आपके लिए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मनन चिंतन में ले आके आपको लिखना है मनन चिंतन की पॉइंट। ठीक है जी जी। एग्जाम्पल हमने 2-3 बताया है, आपको याद करते करके उसे लिखना है। ड्रामा में जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए है, और मुझे पता है मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये भी पॉइंट है, बाबा ड्रामा में बोला है ना, ड्रामा का हर सीन मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है, अच्छे से अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? स्वयं आवाज बंद हो जाती ऊंचे है। पे ऊंचे भगवान, सृष्टि के मालिक मेरे साथ हैं। तो मैं उनकी श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं, तो मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये भी ड्रामा का पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ये भी ड्रामा का पॉइंट है ना। जैसे ड्रामा बाबा को भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। मुझे ड्रामा पर अटल निश्चय है, ये भी ड्रामा में एक पॉइंट आप मनन चिंतन में, हाँ, मनन चिंतन कर सकते। इतना अच्छा लगेगा मनन चिंतन करते करते। आपके जो जीवन में आने वाले जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत इजीली आप फ्लाई कर सकते हो, उसमें स्टक नहीं होंगे। आप उसमें फ्लाई हो जाओगे एक एक पॉइंट अगर आप चिंतन करोगे। ठीक है, ये तो किसने बताया है? वो भी एक ये है ना, ये साधारण व्यक्ति ने नहीं बताया है। किसने बताया है? मेरे भावी किसके हाथों में है ना, उसने बताया है। तो ये हमें लाइफ में ले आना। इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। तो ये भी नशा का पॉइंट है ना। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं।
रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, है ना। भक्ति मार्ग में हमें तो पता ही नहीं है कौन भगवान है, फिर भी हमने क्या किया, बाबा बाबा कहते, किसको पुकारा वो भी नहीं मालूम है, लेकिन किसी को भी मन में रख के बाबा बाबा कहते रहे हैं ना। तो परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में आज एक सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। देखो ड्रामा विचित्र है क्योंकि हम विचित्र हैं, बाबा विचित्र हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, देखो कैसा विचित्र ड्रामा है ना। ड्रामा ही तो विचित्र है। हम भी विचित्र हैं क्योंकि हमारा जो आत्मा का वो स्वरूप है वो विचित्र है, उसमें चित्र ही नहीं है, वो देख भी नहीं सकते, वो तो गुप्त है। बाबा भी गुप्त है, वो भी विचित्र है। ड्रामा भी विचित्र है। कितना अच्छा पॉइंट आ गया देखो। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे, है ना। हम तो याद करते थे किसी को परमपिता परमात्मा है करके, लेकिन जानते नहीं थे ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप अभी अभी बताओ आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये बता सकते हैं आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? इमीडिएटली याद आना चाहिए। बाप को याद करना। ठीक है। धर्म क्या है? आत्मा का धर्म शांति में रहना, है ना। शांत स्वरूप। स्वधर्म क्या है? आत्मा का शांत रहना। फिर वो सातों गुणों को ले आना, है ना। आत्मा माना ही वो 7 गुणों को एमिट करना, फैलाना। यही तो आत्मा का स्वधर्म है। क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ये 7 गुण हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। पूरा भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, मस्तक में बैठी हूँ। लेकिन जब आत्मा याद आता है तो तब पता चलता है हाँ मेरे में 7 गुण है, मैं उस 7 गुणों में जी रही हूँ, हर कर्म में उस 7 गुणों को यूज कर रही हूँ, है ना। सोच में भी उन 7 गुणों को यूज कर रही हूँ, बात करते वक्त भी उन 7 गुणों को यूज करती हूँ। यही तो आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। तो दूसरों को भी गुण स्वरूप देना है। देखते हैं। हाँ, दूसरों को भी ये गुण हमें ट्रांसफर करना है, ये ही ऑक्यूपेशन है। बाबा आया ही है ये ऑक्यूपेशन कराने के लिए हमसे। तो बाबा भी विश्व कल्याणकारी है, हम भी मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो हमारे ऑक्यूपेशन है जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें दूसरों को देना है। ठीक है। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगड़ कब कोई रियलाइज करा न सके, कोई का पाठ ही नहीं, है ना। ड्रामा में ये भी है एक पॉइंट है ना सीपी बहन, ये भी एक पॉइंट है। देखो कोई का पाठ ही नहीं है अगर ड्रामा है, तो ड्रामा में अगर किसी का पॉइंट है कि हमें ये सब समझाने के लिए, नहीं है ना, सिर्फ शिव बाबा का ही पार्ट है ड्रामा में। जो भी समझाना ड्रामा के ऊपर जो भी समझाई दे रहा है वो सब बाबा का पार्ट है और किसी का नहीं है ड्रामा में। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दीदी आपने क्या बोला दीदी फर्स्ट बोला कि किसी का पार्ट भी नहीं है, मतलब ड्रामा में तो हम सभी का ही पार्ट है ना। नहीं 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 नहीं, ये जो सारा ड्रामा का चीज जो बाबा बता रहा है वो पार्ट और किसी का नहीं है इस ड्रामा में। कितने बड़े बड़े मतांत है ना, मंडलेश्वर, कितने संत लोग आए थे इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए, लेकिन क्या उन्हों के पार्ट में था ये सारा चीज जो ड्रामा में बाबा हमें बता रहा है? ओके, तो मतलब जो ये ड्रामा है उसमें पार्ट जो है वो सिर्फ जो समझाया जा रहा है वो सिर्फ बाबा ने ही सारा बताया, मतलब यू मीन दैट। हाँ, ये ओके समझाने के जो पार्ट हैं वो सिर्फ बाबा का है। मतलब ये है कि नॉलेज हमें बाबा ही देते हैं, पर काम हमने करना है। हाँ। एग्जैक्टली ना। तो ये ड्रामा का जो भी रहस्य है वो सिर्फ बाबा ही हमें समझा सकता है। इसलिए सबसे ऊंचा पार्ट बाबा का है, सबसे ऊंचा पार्ट बाबा का है।
क्योंकि ऑल्सो इसमें बाबा का आने का टाइम भी ड्रामा के हिसाब से फिक्स है संगम पर। यस यस, वो भी हम्म ड्रामा में, वो भी ड्रामा का पॉइंट है ना। उस हम समय भी एक, निश्चित है कि वो संगम युग हाँ में बाबा का करेक्ट, पाठ है। जब हम एक पॉइंट को चर्न करते हैं उसके साथ दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। जैसे सविता बहन ने अभी बोला, ड्रामा में आने का, बाबा का आने का वक्त भी ड्रामा में फिक्स हुआ है ना। जैसे ड्रामा में जो भी बाबा हमें समझा रहा है वो भी ड्रामा में बाबा का पार्ट। तो इसे अच्छी रीति से समझना है कि ड्रामा माना क्या है, पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो बाबा बिगर का कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं है हमें रियलाइज करने का, है ना। सिर्फ बाबा के सिवाय किसी का पार्ट ही नहीं है हमें ये सब समझाने का। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय। क्या है ईश्वरीय संप्रदाय? ईश्वरीय संप्रदाय है अभी जो बाबा हमें देता है श्रीमत। आसुरी संप्रदाय क्या है? रावण। रावण की संप्रदाय, जो रावण बता रहा है हमें, हाँ, माया। देवी संप्रदाय क्या है? जो सतयुग में देवी सतयुग और त्रेता का युग में। संप्रदाय था। है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है ना। इसमें क्या है? सारा खेल स्मृति का है। अगर स्मृति नहीं है तो ये सब खलास। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं आप कुछ पॉइंट्स लिख के रखो और बार बार 1 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल में उस पॉइंट को याद करो। सिर्फ इतना याद करेंगे वो भी पुरुषार्थ में हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बातों में फंस जाते हैं, कर्मों में फंस जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बातों को याद करना है, परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डाल। माया क्या है? हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी है, यही तो माया है ना। जो भी हम सोचते हैं अच्छा हम बाद में कर लेते हैं, बैठ के कर लेते हैं, अभी कर्म में नहीं कर सकते, ये सारा जो खेल मन में चलता है यही तो माया है ना। हम तो सोचते हैं दूसरे माया कहीं पे आ जाता, ऐसा नहीं है। मन की जो हमें स्टॉप करने की जो भी चीज मन में चल रहा है यही माया है। उसे समझने के लिए थोड़ा मतलब बुद्धि को यूज करना चाहिए। माया कहाँ से घुसता है हमें ही पता नहीं चलता है। मन ऐसे ही जाता है किसी किसी चीज में, लेकिन फिर बाद में पता चलता घंटा वेस्ट हो गया। वेस्ट होना माना क्या है? माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, इसलिए तो भुला देते हैं। तो माया का काम क्या है? भुला देना। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, है ना। तो नंबरवार अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके, है ना। शास्त्रों हमने इतना पढ़ा है लेकिन कुछ भी हमने समझा नहीं है ना। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है, ये ब्रह्मा बाबा ने गीता आदि पढ़ी है। तो अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। गीता में भी कुछ रहस्य नहीं बताया है जो बाबा हमें बताता है अभी। तो परंतु भक्ति में कंरस बहुत मिलता है इसलिए छोड़ते नहीं, है ना। भक्ति में बहुत कंरस मिलता है क्योंकि सब कहानी के रूप में बताया जाता है। रामायण देखो, महाभारत देखो, कुछ भी देखो, सब कुछ कहानी के रूप में बताया जाता है, इसलिए कंरस है। उसे बैठ के सुनने में इतना अच्छा लगता है। तो तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का चीटी धंधा होता है। मैल बहनी। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शराब एक नशा है जो सभी विकारों को खींचती है। इसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं है ना। अगर कोई सेल करते हैं शॉप में तो और दूसरों को भी जो सेल करते हैं वो दूसरों को भी भिखारी बना देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसको शराबी बनाना भी ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, है ना। अगर कोई ब्राह्मण ये करता है तो बाबा युक्ति दे रहा है बच्चे तुम्हें चेंज कर लो, ये धंधा छोड़ दो, है ना। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि दूसरों को विकारी बनाना फिर से क्या है, नीचे गिरने का काम है ना। बाबा तो हमें ऊंचा उठा रहा है, हमें क्या करना, दूसरों को भी ऊंचा उठाना है।
तो अगर किसी को ये बेच के आप उनको भी विकारों में फिर से गिरा रहे हो, इसका मतलब है दूसरों को गिरा रहे हो। तो अगर दूसरों को गिराओगे तुम भी गिरोगे ना, इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब दंडों में है नुकसान, बिगाड़ अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरत का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने, धंधे से क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, 121 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सोए देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जान गए हैं, है ना। ड्रामा का पॉइंट देखो, आदि मध्यांत क्या है, हमें पता है ड्रामा आदि में क्या था, मध्य में क्या है और अंत में भी क्या है। ड्रामा का पॉइंट नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करना, ये क्या कौन सा पॉइंट है, कोई बता सकते हैं। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है परंतु फिर देवी गुण भी धारण करनी है, ये क्या है। दैवी गुण मतलब अच्छी अच्छी चीजें उसमें से ग्रहण करनी है, हाँ गलत काम छोड़ देने हैं ना। ये कौन सा पॉइंट है, धारणा का पॉइंट है। धारणा का पॉइंट है, और इसलिए आपके बुद्धि के सेक्शन में 4 सेक्शन होना चाहिए, एक तो ज्ञान का पॉइंट, दूसरा योग का पॉइंट, धारणा का पॉइंट, फिर सेवा का पॉइंट। सो आपके बुद्धि में जो स्टैक है उसमें धारणा का पॉइंट में इसे जरूर रखिएगा। आज के लिए अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है ना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को उसका शरीर किराए पर दिया है, लोन पर दिया है ना। यह मकान है ना, तो बाबा कहते हैं ये तो मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है ना। हमको बहुत फकोर रहता है, किसको, ब्रह्मा बाबा को, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। देखो ये मकान कितने अच्छे वंडरफुल रीति से कार्टून बनाए, 1-2 आंखें हैं और ये मकान है, ये बाबा ने शिव बाबा को दिया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को दिया। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है ना। ये भी ड्रामा का पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट आ गया ड्रामा में। तो ड्रामा में ये भी फिक्स हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर के बिना और किसी का अभी फर्स्ट में नहीं लिया है बाबा ने, है ना। जब बाबा इस भारत में आते हैं पहले पहले बार, तो ये भी ड्रामा में फिक्स हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर ही ये बाबा यूज करेंगे, है ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, वो भी ड्रामा में फिक्स है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है इनको। तो खुशी होती है ना, क्यों, किसको होती है, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी होती है। परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा है ना। उन्होंने तो स्थापन किया वो ब्रह्मा कुमारी संस्था, लेकिन कितना उनको फेस करना पड़ा है ना, कितना हंगामा चला, कितनों का ऑपोजिशन उनको फेस करना पड़ा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना, तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है ना। तो बाप क्या कहते हैं, शिव बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा कहते हैं इतनी गाली मुझे खानी पड़ी है, लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, देखो बाप कहते हैं सबसे ज्यादा गाली मुझे मिली, तो शिव बाबा कहते हैं तुम चुप रहो, मेरे को ज्यादा गाली लेनी पड़ी। तो अब तुम्हारी बारी है, तो मैंने भी लिया, अब तुम्हारी तो बारी है, तुम तो अभी शरीर दिया है, तो तुमको ही ये गाली सुनना पड़ेगा। तो ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है, रत दिया है, ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। तो इन्होंने रत दिया, उनका शरीर दिया बाबा को, तो उनको मदद भी बहुत मिलती है पुरुषार्थ में। कि फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करो, है ना। बाबा तो मदद करता है, फिर भी बाबा ने क्या कहा, योग का पॉइंट, निरंतर याद करना है। ब्रह्मा बाबा को भी निरंतर यही करना है, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को याद करना है। याद के बगैर उनको भी राजधानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए बाबा ने क्लियर समझा है। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, तो ब्रह्मा बाबा से कोई भी तीखे नहीं जा सकते, फिर भी बाबा तो ऐसा बोला है क्योंकि हम सब भी पुरुषार्थ करें, बाबा की याद में रहे ना, इसलिए बाबा ने इस पॉइंट को नशे के लिए दिया है।
तो ठीके जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, वो तो सही है। ब्रह्मा बाबा ने कितना मतलब वो संस्था को संभाला है ना, कितना कारोबार देखना पड़ता है उनको हर दिन। पर ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस तो जरूर आती है ना, कुछ तो इफेक्ट आती है ना। ब्रह्मा बाबा को बहुत ड्रामा के ऊपर अचल अटोल निश्चय था, लेकिन फिर भी जब कुछ होता है, हंगामा होता है, कुछ तो इफेक्ट होता है ना संस्था पर, या मतलब लोगों के बीच में कुछ तो इफेक्ट होता है ना, इसलिए बाबा ने ये पॉइंट बोला। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब होगा, ये तो किसी किसी आत्मा के बारे में बाबा बोलते हैं, ये संग दोष में खराब हो गई है, कितनी डिसर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाते हैं, इसमें भी इफेक्ट आ जाता है। कोई तो डिसर्विस करता है तो भी संस्था पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो वो इफेक्ट आना भी क्या है, अभी ड्रामा का दूसरा पॉइंट आ गया। अगर कुछ हंगामा हुआ संस्था में और उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट हुआ है, तो वो भी ड्रामा में नोंद है, तो उस पर भी ड्रामा पर अचल अटोल निश्चय होना चाहिए। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नोंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, देखो माया आता है अवस्था को बिगाड़ने के लिए, तो हमें इसमें क्या यूज करना है, ड्रामा का पॉइंट यूज करना है। माया तो आएगा, हर सीन जो हमारे सामने आता है वो हमें क्वेश्चन पूछने के रीति से ले जाता है, लेकिन हमें उस क्वेश्चन को कौन सा आंसर दे के स्टॉप करना है, ये ड्रामा में नोंद है। उस पॉइंट नोंद का क्या मतलब है? नोंद है मतलब ये सीन भी ड्रामा में ऑलरेडी फिक्स्ड है, हम उसे बदल नहीं फिक्स, सकते। ओके। हाँ, लिखा है। तो हम हम्म। उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो भी बदल नहीं सकते हैं। वो नॉलेज जब हमारे अंदर होता है तो हमें क्या होता है, मेच्योरिटी आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे मन इतना मतलब हलचल में आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। तो उसे स्टॉप करने के लिए इमीडिएटली हमें उस सीन को इस आंसर देके स्टॉप करना है, ये ड्रामा में फिक्सेड है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसे साक्षी होकर के देखना है। तो माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिसर्विस हो जाती है ना। कहीं कहीं तो समझते नहीं है, वो क्या होता है, माया में फंस जाते हैं, उस चीज तो उस सीन में फंस जाते हैं। कितना अलबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिसर्विस करते, बाबा के बच्चे ही कितने डिसर्विस करते हैं, बाबा बोल रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम ये बच्चे, माया का रोल भी ड्रामा में ही नोंद है ना, जो माया आती है, जब या माया माया किस रूप आती से आती है, या माया हाँ कैसे विनाश करती हाँ है, तो ये सब ड्रामा में ही उसका ड्रामा रोल है। में नोंद है, लेकिन क्या है, माया को कैसे ठीक करना है हमें, उसका भी ड्रामा में है ना नोंद। ड्रामा में वो भी नोंद है ना, माया आएगा लेकिन माया को कैसे स्टॉप करना है, वो भी बाबा ने जी बोला है ना। ऐसा नहीं है जी। कि बाबा ने सिर्फ माया आएगा बोल के छोड़ा है ना, ने है ना, ऐसा नहीं है हम्म, ना। ड्रामा नहीं, में हाँ पुरुषार्थ करना है हमने, उसके लिए भी पुरुषार्थ हाँ करना है कि उसको कैसे एग्जैक्टली हमने। एग्जैक्टली, हमें पुरुषार्थ करना है। माया तो आएगा क्योंकि ये दुनिया ही माया का प्रभाव में है, तो जहां भी देखो माया माया ही है। तो इसमें हमें क्या कैसा रहना है, वो भी बाबा ने बोला, बच्चे तुम श्रीमत पर चलो, मेरी आज्ञा पर चलो, ड्रामा का पॉइंट यूज करो, हर सीन को फुल स्टॉप रख के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है फंस जाओ और पुरुषार्थ करना ही छोड़ दें, अब मैं मेरे से कुछ नहीं होगा बाबा, मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ऐसे नहीं। उस सीन में भी निश्चय बाबा ने दिया है, सब कुछ बाबा ने दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाबा ने हमें नहीं बताया है। बाबा ने सब कुछ बताया है हमें, हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो हमारे लिए इस दुनिया में जीना बहुत इजी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, हर चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमें उस संस्कार से बाहर आना है, उस कॉम्प्लिकेट करने की संस्कार से बाहर आना। तो कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती है, चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, यह तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, है ना। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है।
यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहा है, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा एक एडिशनल लाइन बोला है, देखो, हमने अगर बाबा को थैंक्स नहीं दिया तो अभी देंगे। बाबा बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना हमें समझाने दी है ना, उसके लिए बाबा आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, अगर आपने थैंक्स भी नहीं किया वो भी बाबा। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है। देखो कितना अच्छा, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, बाबा कहते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टदारी हूँ। तो बाबा फिर से कहते हैं मैं भी इस ड्रामा में पार्टदारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है, शिव बाबा की ही पार्ट का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं, लेकिन ये बाबा ऐसे कहते हैं कि थैंक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ड्रामा में है। बाबा को आना है, हमें पढ़ाना है, हमें ऊंचा बनाना है, हमें वर्षा देना ही है, हमें घर ले जाना ही है। तो ये सब ड्रामा में नूंद हुआ है। तो बाबा कहते हैं फिर से थैंक्स देने की बात भी नहीं है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके, है ना। देखो, गॉड्स वे माई वे, मनमत और श्रीमत। तो तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया, स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है ना। तो फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करनी है ना। सतो प्रधान माना क्या है, पूरा दैवी गुण में चलेंगे हम। बाप को याद करना है, मंत्र ही यह है मन मना भव मत्याजी भाव। तो ये है योग का पॉइंट, है ना। तो ये योग का पॉइंट है, बाबा को याद करना है। ये नशा का पॉइंट है, मंत्र ही यह है मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव माना मन को बाबा में लगाओ, मध्याजी भव माना स्वर्ग को याद करो, अपने वर्षे को याद करो। तो बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूं, है ना। तो और किसी गुरु के पास जाने की दरकार ही नहीं है, बाबा ही तो सुप्रीम गुरु हैं। वो आ गया है अभी। गुरु कौन है, जो रास्ता दिखाते हैं। तो शिव बाबा हमें सुप्रीम गुरु बन के आया है, हमें घर का रास्ता दिखाता है और स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है, ये भी नशा का पॉइंट है। हम और किसी गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है। ये तो धारणा का पॉइंट है, ब्लू में हाईलाइट हुआ है। इस चक्र को, कौन सा चक्र, ये सृष्टि नाटक का चक्र, इसको समझना भी बहुत सहज है। परंतु यह भी याद रहे, जो कोई को समझा सके, है ना। हम समझ के दूसरों को समझा भी सके, ऐसा भी होना चाहिए। यह भी भूल जाते हैं, है ना। परंतु यह भी याद रहे, जो कोई को समझा सके, ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है ना। काला काया माया ले लेती, सॉरी, कला काया माया ले लेती है। जब क्या होता है, हम विकारों में फंसते हैं बाबा का ज्ञान लेके, फिर क्या होता, हमारे में जो भी टैलेंट है वो सब माया ले लेती है। तो जो भी टैलेंट है वो दिखाई नहीं देगी, तो सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना, ये धारणा का पॉइंट है।
कमल फूल समान बनना है, पवित्र बनना है, पवित्र सोच, पवित्र व्यवहार, है ना, पवित्र कर्म, सब छोड़कर आवे को, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। अब बाबा बोल रहे हैं मधुबन के बारे में, सभी तो छोड़कर, बाबा के कितने बच्चे हैं इस पूरे दुनिया में, है ना, अगर सब घर छोड़ के वहां जाके बैठे तो कहाँ स्थान है वहां, इतनों को बिठाने के लिए कहाँ है इतना स्थान। बाप नॉलेजफुल है, ये ज्ञान का पॉइंट है, उनके बिना और किसी को 100% नॉलेज नहीं है, शिव बाबा को ही इतना नॉलेज है। वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं, यह शास्त्र आदि पढ़ा था, यह माना ब्रह्मा बाबा ने शास्त्र आदि पढ़ा था। तो बाबा तो ओरली बताते हैं, उनको तो बुक देखने की भी जरूरत नहीं है, शिव बाबा को सब कुछ उनकी बुद्धि में है। तो मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है, अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है, तुम जानते हो, या भक्ति मार्ग के शास्त्र